क्वेश्चन नंबर 1, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256, 256 या 678, 678 आदि। तब इस तरह बड़ी संख्या निम्नलिखित में किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य? ऑप्शन ए केवल 7, ऑप्शन बी केवल 11, ऑप्शन सी केवल 13, ऑप्शन डी केवल 1000। 256 में पहले 256 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 256 में 256 का भाग देंगे, तो 256 में 256 भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 में 256 भाग देंगे 0 आएगा। 25 में 56 भाग देंगे 0 आएगा। फिर 256 में 256 भाग देंगे 1001 आएगा। 1001 में 1000 भाग देंगे 1 आएगा। अतः 256 का गुणनखंड होगा 256 गुणे 1000 1। जब 256 में 1001 का गुणा करने से संख्या 256 बनाई जाती है, तो 1001 का हम भाग भी 256 में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। छोटी संख्या है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 25। माना बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। तो ए गुणे बी बराबर कितने के है? 6075 के। और ए भागे बी बराबर है कितने के? 3 के। देखिए बी को उधर ले जाएंगे तो बी का बाएं तरफ भाग बराबर के बाएं तरफ भाग हुआ, बी का दाएं तरफ ले जाएंगे, बी का गुणा हो जाएगा। तो ए बराबर 3 गुणे बी, यानी ए बराबर 3 में बी को गुणा करेंगे 3 बी। तो यहाँ ए बराबर 3 बी के। तो देखिए ए गुणे बी, ए की जगह हम 3 बी लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर 3 बी। तो ए की जगह 3 बी लिख सकते हैं। गुणे बी बराबर 6075। 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 शून्य 3 दूनी 6, 3 पचे 15। बी घाते 1, बी घाते 2 बराबर हो गया 2025। इसको हम ब्रैकेट अंडर रूट करेंगे, इसको अंडर रूट करेंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 2025 का वर्गमूल 45 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? बी बराबर 45। तो बी छोटी संख्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। देखो माना संख्या यक्स है, यक्स को किससे भाग देते हैं? यक्स को हम किसी संख्या 3 से भाग देते हैं तो भागफल y आता है और शेष 1 आता है। देने पर शेषफल 1 आता है। 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। x में 3 भाग दिए, y भागफल शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग देते, अब भागफल y को 2 से जब भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है।
और शेषफल 1 आता है, भागफल z आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, प्रारंभिक संख्या यानी शेषफल बराबर, पूर्ण शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है पहला शेषफल, पहला शेषफल, पहला शेषफल धन दूसरा शेषफल, दूसरा शेषफल गुणे पहला भाजक, गुणे पहला भाजक। तो पहला शेषफल कितना है? 1 है। धन दूसरा शेषफल 1 है, गुणे पहला भाजक कितना है? 3 है। 1 धन 3 के 3 बराबर 4। 4 संख्या आती है, यदि प्रारंभिक संख्या में 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? अब 4 प्रारंभिक संख्या है, 4 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल 4 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 4 1, ऑप्शन नंबर बी है 3 2, ऑप्शन नंबर सी है 2 3, ऑप्शन नंबर डी है 1 2। देखिए माना संख्या x है, x में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। x में 4 का भाग दे, मान लीजिए भागफल y है, y को 5 से भाग देते हैं, भागफल z आता है और शेषफल 4 आता है, शेषफल 4 आता है। तो पूर्ण शेष बराबर होता है, पूर्ण शेष बराबर पहला शेषफल, पहला शेषफल धन दूसरा शेषफल, धन दूसरा शेषफल गुणे पहला भाजक, पहला भाजक, पहला भाजक। तो देखिए पहला भाजक, पहला शेषफल कितना है? 1 है। धन दूसरा शेषफल 4 है, गुणे पहला भाजक 4 है। तो 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 1 17। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित करते हैं, 17 में 17 को 5 4 से विभाजित करो, 5 से भाग देंगे 5 आए 15, शेषफल 2 आया। अब इसको 4 से करो, शेषफल 0, भागफल 0 आता है, शेषफल 3 आता है।
तो शेषफल होंगे, तो शेषफल यही 2 3 होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शेषफल कितना होगा? 2 3। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष रहता है, को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? ए 27, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 39। माना x में 2 का भाग देते हैं तो भागफल y आता है, शेषफल 1 आता है। y में 3 का भाग देने पर भागफल z आता है, शेषफल 1 आता है। z में 7 का भाग देने पर भागफल o आता है और शेषफल 6 आता है। तो पूर्ण शेष बराबर होता है पहला शेष धन दूसरा शेषफल गुणे पहला भाजक धन तीसरा शेषफल गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक। तो पहला शेषफल कितना है? 1। दूसरा शेष कितना है? धन 1। एक फोन आए जहाँ दे हमारे उतारत कट के भाई दिखवाएंगे। पहला शेष 1 हो गया धन, दूसरा शेष 1 हो गया गुणे पहला भाजक 2 हो गया धन, तीसरा शेष 6 हो गया गुणे पहला भाजक 2 हो गया गुणे दूसरा भाजक 3 हो गया।
एक धन 2 एक्के 2 धन 6 दूनी 12 36 सब कितना हो जाए 2 1 3 39 हो गया। अब 39 में 42 का भाग देते हैं। 39 में संख्या को 42 से विभाजित करने पर 39 में 42 का भाग देते हैं तो भागफल 0 0 गुणा 42 का 0 शेषफल 39 आता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। मान लो संख्या x है, x में 4 का भाग देते हैं, x में 4 का भाग देते हैं तो y भागफल प्राप्त होता है तथा शेषफल 2 प्राप्त होता है। y में 7 का भाग देते हैं तो भागफल z प्राप्त होता है तथा शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो पूर्ण शेष बराबर क्या होगा? पूर्ण शेषफल बराबर होता है, पूर्ण शेषफल बराबर होता है पहला शेषफल धन दूसरा शेषफल गुणे पहला भाजक पहला शेषफल 2 है, धन दूसरा शेषफल 1 है, धन गुणे पहला भाजक 4 है। 4 1 के 4 2 6, 6 में 28 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 बार जाएगा तो 0 का 28 में गुणा किए 0, 6 0 गई 6, शेषफल क्या प्राप्त होता है? 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? देखिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह 11 और 13 के लस 11 गुणे 13 से विभाज्य होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 और 13 के लस बराबर कोष्टक में 11 गुणे 13 कोष्टक बंद से विभाज्य होगी। अतः आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।